हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा यानी डेमोक्रेसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट 2, जो कि कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था। उससे आगे के क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे जो कि लोकसभा से संबंधित होंगे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है इसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि में किसका सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा जो है वो सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। किसकी दृष्टि से? संख्या की दृष्टि से, यानी मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा संवैधानिक संशोधन चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे बढ़ाने से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 से 48 जो संवैधानिक यानी 13वें संशोधन से लेके 48वें संवैधानिक संशोधन तक राजनीतिक जो भी चुने हुए हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या उसको बढ़ाने से संबंधित है। तो अगला प्रश्न हमारा किसके द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। क्योंकि आपको पता होगा लोकसभा में जो चुनाव है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। किसमें? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से किसके लिए लोकसभा में स्थान रिजर्व होता है? तो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रपति किन दो सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एंग्लो इंडियन। यानी जो दो सदस्य एंग्लो इंडियन जो कि कौन से होते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो इन सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है, नाम लेता है। अगला है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव के लिए जो आयु है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये क्या है? उसकी योग्यता है। ठीक है, जो आयु है ये इसकी योग्यता है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या दृष्टि में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न हमारा किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक होते हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 सदस्य हैं झारखंड में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राज्यों के किस युग में को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बात करें हम राजस्थान की तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है दूसरे स्थान पर किस राज्य के लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य हैं? तो महाराष्ट्र के सबसे अधिक सदस्य हैं, ये दूसरे नंबर पर है। पहला कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या है 40। अगला प्रश्न हमारा छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने चुनाव क्षेत्र हैं?
तो चुनाव क्षेत्र है 11, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है नेक्स्ट प्रश्न कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा में कितने चुनाव क्षेत्र हैं? तो 11, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में लोकसभा का सबसे कम सदस्य है? तो हरियाणा में लोकसभा के सबसे कम सदस्य हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा में किस केंद्र शासित प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से सबसे अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। अगला प्रश्न है दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो 7 प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में दिल्ली भेजता है। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, ठीक है। लोकसभा का कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ये दोनों में अंतर है। अब लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है अगर हमारे यहाँ आपातकाल की स्थिति होती है, वित्तीय आपात या अन्य किसी भी प्रकार के आपातकाल की समस्या होती है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा में कोरम यानी गण पूर्ति करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुल सदस्य का 1/1 भाग यानी सबसे कम भाग जो है वो इसके लिए होता है, यानी इतने सदस्यों की जरूरत कम से कम होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो लोकसभा की बैठक या तो विघटन करके या सत्रावसान करके या स्थगन के द्वारा, यानी इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। विघटन यानी लोकसभा को भंग करके, सत्रावसान करके यानी लोकसभा की बैठक को पूरी तरह से कंप्लीट करके उसका सत्रावसान किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यानी टेम्परेरी अध्यक्ष जो कि कुछ समय के लिए होता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है उस परिस्थिति में राष्ट्रपति कुछ समय के लिए किसी भी व्यक्ति को वो अपने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन सकता है। अगला प्रश्न है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो साल में 2 बार यानी हर 6 माह में इसका सत्र बुलाया जाता है, ठीक है। फिर लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का जो सदस्य है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आपको पता होगा ओम बिरला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कहे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो सबसे पहले लोकसभा में आता है अविश्वास प्रस्ताव और उसी के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसमें बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कोई वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? तो वित्तीय बिल लोकसभा में प्रस्तावित होता है लेकिन वह राज्यसभा में भी जाता है और राज्यसभा अगर उसे अस्वीकृत कर देता है तो वह पुनः लोकसभा में आएगा और लोकसभा अगर उसे स्वीकृति दे देता है तो वह पास हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता जो है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो कि वास्तविक प्रधान कहा जाता है, ठीक है। वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है, इसे लोकसभा का नेता कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। फिर अगला है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अंकित है पहले से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग को स्वयं बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। और आपको जैसा भी वीडियो हमारा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो।